बाबरी मस्जिद के बाद अब वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। कोर्ट ने अपना काम कर दिया, एएसआई से सर्वे कराकर और फिर उस सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बाद एएसआई का जो उसमें एक टिप्पणी है उसको लेकर के एक तरफा खबरें, एक प्लांट खबरें चलाई गई सोशल मीडिया के साथ साथ मेनस्ट्रीम मीडिया पर, और यह बताने की कोशिश की गई कि मस्जिद के नीचे पहले मंदिर के अवशेष मिले हैं। हालांकि जो जानकार हैं उनका यह कहना है कि किसी भी बिल्डिंग को अगर आप खोद करके देख लीजिए तो उसके नीचे कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा, और पहले ज़माने में जो इमारतें बना करती थी उसमें कहीं की ईंट और कहीं का मलबा कुछ उठा करके लगा दिया करते थे, इसलिए इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में हिंदूवादी संगठन और बड़े बड़े पंडित संत इसमें कूद पड़े हैं और इसमें राजनीति शुरू कर दी गई है। कल एक ऐसा मामला सामने आया, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का दौरा करने जा रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्थानीय पुलिस ने उस वक्त रोक लिया जब वो ये जिद कर रहे थे कि हम ज्ञानवापी मस्जिद की परिक्रमा करेंगे, और ये इसका दावा किया जा रहा था उनके जरिए कि ये कोई नई चीज नहीं है, परिक्रमा हमेशा होती रही है। सुनिए ये वीडियो। नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कारण बताइए हमको कारण बताइए। कोई भी नई परंपरा के लिए अनुमति देनी, नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है जो नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा नहीं है, ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। वो चीज आप कोर्ट में दीजिएगा, वो बात आप कोर्ट में रखिएगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नई परंपरा, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? वहाँ पे कोई अभी नहीं होती ना। क्यों नहीं होती है? रोज होती है, वहाँ रोज परिक्रमा करते हैं सनातन धर्म में, रोज वहाँ पर सनातन धर्म में परिक्रमा करते हैं। बात खत्म। हाँ जी, अनुमति नहीं है। आप अनुमति कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुमति हमको हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? आप कौन होते मना करने वाले? एक मिनट रुको भाई, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग कोई नहीं बोलेगा। हमको हमारे धर्म पालन में आप बाधा क्यों दे रहे हैं? तो आप भला मानिए योगी की पुलिस का कि उन्होंने किसी भी तरह से हालात को खराब नहीं होने दिया, क्योंकि उनका पुलिस का यह कहना था कि ये नई परंपरा है, हम इसको नहीं करने देंगे। और जो परिक्रमा की बात कही जा रही थी शंकराचार्य स्वामी के जरिए, वो बार बार ये कह रहे थे कि ये कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि हमेशा मस्जिद की परिक्रमा होती रही है, इसलिए हम परिक्रमा करने जाएंगे। कोर्ट ने परिक्रमा पर पूरी तरह से जो है वो पाबंदी लगाई हुई है और कोई भी वहां जाकर के परिक्रमा नहीं कर सकता है। जो मामला इस मस्जिद का शुरू हुआ था, ज्ञानवापी मस्जिद का, वो इसी से शुरू हुआ था कि 4 महिलाएं कोर्ट पहुंची थी परिक्रमा की इजाजत लेने के लिए, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली थी। हालांकि इसमें ये केस को एक्सेप्ट कर लिया गया था लोकल अदालत के जरिए, और उसके बाद मामला जो है वो हाई कोर्ट पहुंचा था और हाई कोर्ट ने वापस लोकल अदालत के सुपुर्द कर दिया था, और लोकल अदालत ने फिर इसमें एएसआई सर्वे का ऑर्डर दिया था। अब जिस तरह से एएसआई की रिपोर्ट आई है तो उसके बाद हिंदूवादी संगठन पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है, आरएसएस इन्वॉल्व है, और वो भी यही चाह रही है कि 2024 के इलेक्शन में इस मुद्दे को भुनाया जाए। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को मुस्लिम फरीक किस तरह से लेता है, क्योंकि अभी तक जो कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है वो लोकल मस्जिद कमेटी के जरिए ही आगे इस पूरे मामले को परस्यू किया जा रहा है। अब ये बात उठ रही है क्योंकि अभी जो हालिया दिनों में हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में भी 2 मस्जिदों का, खासतौर से एक मथुरा का जो शाही ईदगाह है और दूसरा ये मस्जिद वाराणसी की, इन दोनों के मामले पर भी चर्चा हुई थी, और इस मामले में भी किस तरह से कोर्ट में इन दोनों केसेस को परस्यू किया जाए इसको लेकर भी बातचीत हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो और मुस्लिम जमातें हों या ये मामला हो, तो उसको लेकर के कुछ कानून के जानकार तरह तरह के आरोप इन जमातों पर भी लगाते रहे हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद केस को लेकर भी कई लोगों का यह कहना है कि जिस तरह से इस पूरे मामले की को परस्यू करना चाहिए था, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी मुस्लिम तंजीमों को, उस तरह से ये लड़ाई नहीं लड़ी गई।